हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल लॉजिकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए तो सीधा एक्ट की तरफ चलते हैं। इस एक्ट में आते हैं नियरली 30 सेक्शंस, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एक्ट की एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल है, इसकी सम डेफिनेशन जो आगे जाके यूज होंगी, सच एज सपिंडा रिलेशनशिप्स, यूट्राइन ब्लड, हाफ ब्लड, फुल ब्लड, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। इस वीडियो में इतना कवर करेंगे प्रिलिमिनरी सेक्शंस में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज सेरेमनीज रजिस्ट्रेशन, then some RCR restitution of conjugal rights, judicial separation, then divorce, its maintenance, alimony, that is relief, then nullity of marriage, etc. फिर jurisdictions, procedural case, adoption of children, वो अगले सेक्शन में कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल है। हिंदू मैरिज एक्ट नाम से हम ऐसे लगते हैं कि सिर्फ हिंदू बाय रिलीजन लोगों पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। ये एक्ट काफ़ी अलग अलग लोगों पे एप्लीकेबल है जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि वो क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ सेरेमनीज सेम होती हैं और हमें कुछ ज़्यादा से एक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बेसिकली हर एक को कवर कर सकता है जो जो इस एक्ट में लिस्टेड है। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एक्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन किस किस पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले ये जो एक्ट है, ये सारे पॉइंट्स सबसे पहले तीन इसके वो हैं ए बी सी। जैसे सेक्शन 2A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 स्टेट्स दैट अ पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, दैट मीन्स अ पर्सन जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो वैष्णव हो, लिंगायत हो, या ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज का फॉलोअर हो, उस पर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। या जो पर्सन है वो बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, उस पर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। या पर्सन जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू रिलीजन से बिलोंग नहीं करता हो, दैट मीन्स जो इस रिलीजन की पॉपुलेशन काफी कम हो कि उस पर प्री डिफाइंड लॉ नहीं बना सकते, पर वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू से नहीं बिलोंग करता, उस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। ये तो पता लग गया कि किस पे एप्लीकेबल है, और इन पे हमें कैसे पता लगेगा कोई हिंदू है कि सिख है, वो सारी कंडीशंस कैसे पता लगे। उसको पता करने के लिए सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो पर्सन है वो हिंदू बाय बर्थ है या नहीं। दैट मीन्स अ पर्सन बोर्न टू हिंदू पेरेंट्स, कि वो हिंदू पेरेंट्स का बोर्न हुआ है। हिंदू पेरेंट्स से इधर मतलब है कि हिंदू हो, जैन हो, सिख हो या बुद्ध हो, इन सबको मैं हिंदू कंपाइल करके बार बार बोल लूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। दैट मीन्स अ पर्सन बिलोंग टू हिंदू पेरेंट्स, कि वो हिंदू पेरेंट्स के पास बर्थ लिया है एंड ही इज रेज्ड अप इन द हिंदू ट्रेडिशन, और वो बड़ा भी इसमें हुआ हिंदू ट्रेडिशंस में। या पर्सन हुज वन पेरेंट इज हिंदू, कि एक पेरेंट हिंदू है। ये केस, इसके लिए केस लो है जो आप याद कर सकते हैं, दैट इज मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी, where that case states about the religion of Sanjay Gandhi. Sanjay Gandhi, whose father was a Parsi and her mother was a Hindu, was raised according to the Hindu cultures. लेकिन बाद में उसकी वाइफ मेनका गांधी ने केस लगाया कि that because Indira Gandhi said that the person that Sanjay Gandhi has a Parsi father and he must be a Parsi, but and Hindu section laws can't be defined to him, but his मेनका गांधी ने कहा भी नहीं, भी ये तो हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अब ब्रिंग हुआ है, तो इस पे हिंदू लॉ ही एप्लीकेबल होगा, जिसकी वजह से कोर्ट ने भी यही माना कि ये हिंदू है। नेक्स्ट, एनी पर्सन हु कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स टू हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, दैट मीन्स अ पर्सन जो मतलब बिलोंग तो किसी और रिलीजन में करता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाए हिंदू में, बुद्ध में, जैन और सिख पे, तो उस पर भी एप्लीकेबल है। या वो रिकन्वर्ट हो जाए, पहले था फिर छोड़ दिया फिर वापस आ गया हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख रिलीजन में, तो उस पर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। और सर्टन ट्राइब्स जिनकी ट्रेडिशन इससे मेल खाती हैं, या ट्राइब्स जो इसे फॉलो करना चाहती हैं और उन पे फॉलो हो रहा है, तो उस पर भी एक्ट फॉलो होगा। इस एक्ट में काफी सारे डेफिनेशन है जो हमें आगे यूज होंगे, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको पता ही है, जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है वो फैमिली कोर्ट की तरह भी अपीयर कर सकता है, और वो काफी केसेस लिसन टू कर सकता है अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। नेक्स्ट है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड क्या कहते हैं, जिसके दोनों पेरेंट्स सेम हो, एंड हाफ ब्लड कहते हैं जिसका कॉमन descent हो but have different wife. By half blood when they are descent from, that means father same हो but wives different हो, तो उसे हाफ ब्लड, दैट मींस सौतेला। नेक्स्ट है यूट्रिन ब्लड। क्या होता है, जिसमें मदर सेम हो बट फादर डिफरेंट हो, दैट सिबलिंग्स आर यूट्रिन ब्लड सिबलिंग। नेक्स्ट है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप पहले बहुत कंफ्यूज करता है, इसको आप डेफिनेशन याद रख लीजिए। सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब होता है सेम पिंडा, दैट मीन्स दे हैव सेम लीनियर असेंडेंट, दैट मीन्स उनके
जनरेशन सेम, हाँ वन ऑफ दैट इज सेम। तो सपिंडर रिलेशनशिप में आप कभी भी मैरिज नहीं कर सकते। बाय सपिंडर रिलेशनशिप इट मीन्स दैट 5 generations टू फादर एंड 3 generations टू मदर। मतलब जैसे हिंदी में चाइल्ड फर्स्ट जनरेशन, चाइल्ड का जो फादर है वो सेकंड जनरेशन, जो चाइल्ड के फादर का फादर दैट मीन्स चाइल्ड का ग्रैंडफादर, वो क्या हो जाएगी थर्ड जनरेशन, एंड उसका भी फादर दैट मीन्स चाइल्ड का परदादा वो हो जाएगी उसकी फोर्थ जनरेशन, एंड ऑल्सो हिज फादर दैट मीन्स हिज फिफ्थ जनरेशन। अगर इन सब जनरेशन में उसके जो होने वाली स्पाउस है या होने वाला स्पाउस है उन दोनों में कुछ सिमिलर असेंडेंट मिल जाए, दैट मीन्स मान लो इसका फादर उस फादर दैट मीन्स उसका परदादा उसका भी परदादा हुआ या उनका रिलेशन हुआ, दैट मीन्स दैट मैरिज कांट बी हैपन। सिमिलरली टू मदर इट इज द थर्ड 3 जनरेशन। इसमें बस ये याद रखना कि चाइल्ड को भी जनरेशन में इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स मदर और उसकी नानी। अगर इन सब में उसके स्पाउस का भी इसमें मान लो कुछ कॉमन हो, दैट मीन्स देयर नानी इज सेम, दैट इन दैट केस दैट मैरिज कांट बी हैपन। आपको ये सब ग्राफ याद रखना है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स सपिंडा रिलेशनशिप में मैरिज नहीं होती है। वन ऑफ द कंडीशन भी है हिंदू मैरिज की, आगे हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन आपको क्लियर है, वापस हम डिस्कस करेंगे एक बार। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन, दैट मीन्स इफ वन लीनियर असेंडेंट इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ अदर, दैट मीन्स इस डेफिनेशन से इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर एक दूसरे का लीनियर असेंडेंट है, दैट मीन्स वी कांट marry a person can't marry his father's former wife or grandfather's former wife or his child's former wife or etc. ऐसी marriages prohibited हैं। और one was a wife or husband of the lineal ascendant of the, हमने डिस्कस कर लिया। और अगर फॉर्मर की जगह हम प्रेजेंट पे लगा दें वो भी नहीं कंसीडर हो सकती। और हम वाइफ ऑफ ब्रदर से नहीं कर सकते, और फादर्स मदर्स पर अपने ब्रदर से नहीं कर सकते, अपने नीस नेफ्यू आंट चाइल्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर और ऑफ टू ब्रदर और टू सिस्टर, ऐसे सारे रिलेशनशिप्स प्रोहिबिटेड हैं। ये आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स आते हैं, हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये बेसिकली 4 कंडीशनल रिलेशनशिप्स हैं जो हमें रिलेट करते हैं, वो हम कंसिडर प्रोहिबिटेड रिलेशंस में करते हैं। नेक्स्ट है ओवररीडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट की। हम इस एक्ट में एनी टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ or a custom or used as part of law enforced immediately before the commencement of the act shall cease to have effect with respect of any matter, कि इससे पहले जो भी लॉ बने होंगे वो इस एक्ट के आने के बाद सारे ओवररीड हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट करें ताकि आपको इस एक्ट की डिटेल नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।